अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन करम, यूँ तो बहैसियत मुसलमान हम सब मज़ारों से बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं, अक़ीदत व एहतराम के साथ मज़ारात पर जाते हैं। वहाँ पे मौजूद औलिया कराम के बारगाहों में औलिया कराम के मज़ारात पर खड़े होकर खुदा से दुआएँ मांगते हैं। नाज़रीन करम, शहर हैदराबाद भी अगर बात की जाए मज़ारात के लिहाज से तो एक बहुत ख़ासी अपनी अहमियत रखता है। यहाँ पर बहुत सारे वलीउल्लाह के मज़ारात मौजूद हैं और आज ऐसे ही एक मज़ार पर हम मौजूद हैं जिसे सरफराज बाबा के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन कराम, ये जनाब हज़रत मियाँ सरफराज शाह कलहड़ो साहब का मज़ार है जो कि मेरे अक़ब में मौजूद है और शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मज़ार पर आते हैं, यहाँ पर अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं और उसको पूरी करते हैं। नाज़रीन कराम, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका मज़ार क्या है, आइए आपको पहले अंदर से इनका मज़ार दिखाते हैं, उसके बाद इनकी हिस्ट्री पर बात करेंगे। जी तो नाज़रीन कराम, ये मेन दरवाज़ा है इनके मज़ार का जहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको खुली आज़ादी है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं। और यहीं पर अगर मेरे दाएं जानिब आप देख सकें और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद मौजूद है जिसको इन्होंने दरगाह सरफराज के नाम से ही जो बनाया गया है। यहाँ पे जमा मस्जिद दरगाह सरफराज के नाम से मस्जिद मौजूद है जो कि अपनी मिसाल आप है और बहुत बड़ी मस्जिद यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा की जाती है और बहुत बड़ी तादाद में नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं। जबकि बच्चों के लिए यहाँ पर ये बाहर का एरिया मौजूद है जहाँ पर बच्चे आते हैं, खेलते कूदते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक वाक़फ़ियत हो जाती है उनकी मज़ारात से, वलीउल्लाह से, ताकि जब वो आगे बढ़ें तो उनको मालूम हो कि मज़ार के अंदर का अहाता जो है उसका एहतराम क्या है और बाहर जो चीज़ें हैं वहाँ वो किस तरह से गुजार सकते हैं। आइए गेट से अंदर चलते हैं और आपको मज़ार दिखाते हैं। आइए। जी तो नाज़रीन कराम, ये मज़ार के अंदर का अहाता है। हम दरवाज़े से अंदर दाखिल हुए तो आप देख सकते हैं मेरे दाएं जानिब भी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर जो कलहड़ो ख़ानदान है उसके जो आबा व अजदाद थे, जो लोग थे, उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि बाएं जानिब भी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं और वही मस्जिद जिसका मैं आप लोगों से तज़किरा कर रहा था, तो बहुत शानदार मस्जिद जिसका मेन गेट यहाँ से देखा जा सकता है बआसानी, वो यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन कराम, ये जो मज़ारात होते हैं यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर खुदा के ख़ास बंदों से अपना एक राब्ता कायम करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी मौजूद हैं। हम यहाँ के गद्दी नशीन से ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मज़ार के अंदर का जो अहाता है जहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है। तो आइए आपको वहाँ लेके चलते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, हम लोग मज़ार के अहाते में मौजूद हैं और मेरे दाएं जानिब ये कब्रें मौजूद हैं जो कि हज़रत मियाँ सरफराज कलहड़ो साहब की मौजूद है। इसको सरफराज बाबा के नाम से यहाँ पर हैदराबाद में जाना जाता है और ये अपनी मिसाल आप, ये मज़ार भी मौजूद है और माशाल्लाह जितने खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे कटा है और जितने खूबसूरत अंदाज से जो है ये मज़ार बनाया गया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाया तो इसकी छत अगर हम देखें तो एक अजीम शाहकार यहाँ पर जो है वो बनाया गया है, लेकिन इसकी हालत ज़ार देखकर ये लगता है कि इसकी तज़ीन व आराइश नहीं की जाती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तज़ीन व आराइश की, लेकिन यहाँ पर तज़ीन व आराइश की नहीं जाती है। नाज़रीन कराम, ये मकबरे जो मौजूद हैं ये जो है वो उन कलहड़ो ख़ानदान के हैं कि जिन्होंने इस हैदराबाद में आके हैदराबाद को आगे बढ़ाया है और हैदराबाद की सरज़मीन को आगे लेके चले हैं। यहाँ पर ज़ायरीन की भी बहुत बड़ी तादाद आती है जो कि अपनी मन्नतें और मुरादें मानती है नाज़रीन कराम, लेकिन इसके साथ साथ मसाइल की भी यहाँ पर जो है वो आमाजगा मौजूद है। अगर आप मेरे बाएं जानिब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं ये जो अजीम शाहकार बनाए गए थे अब वो ख़राब होने लगे हैं, यहाँ पर टूट फूट का शिकार है और ये दीवारें जो हैं वो अब तवज्जो मांग रही हैं कि इन्हें दोबारा से तज़ीन व आराइश की जाए। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा नाम है, हैदराबाद में जो इलाका है ये भी इसी मज़ार के नाम से मुंसलिक है। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें मानते हैं, लेकिन ये मज़ार जिसमें अजीम शाहकार बनाए गए हैं अब तवज्जो तलब है, अब ये तवज्जो मांग रहा है। यहाँ की दीवारें खंडरात में तब्दील होना शुरू हो गई हैं और अगर इसकी तज़ीन व आराइश नहीं की गई तो ये जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है। आसार कदीमा में इसका शुमार ज़रूर होता है, लेकिन इसमें जो है वो तज़ीन व आराइश करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ख़वातीन के लिए यहाँ पर पर्दे का अलग एहतराम है, ख़वातीन के लिए अलग पोर्शन यहाँ पर बनाया गया है, जबकि मर्द हजरात के लिए यहाँ पर अलग पोर्शन है। जो लोग आते हैं अपनी दुआएं मांगते हैं और वो यहाँ पर
کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ولی اللہ سے جو ہے وہ ایک واقفیت بھی ان کی بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جب بریک کے بعد آئیں گے تو یہاں کے گدی نشین سے ہم بات کریں گے، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، ان سے اس کی تاریخ بھی معلوم کریں گے اور ان سے ہی اس کے مسائل بھی جان لیں گے۔ تو آپ نے کہیں مت جانا، دیکھتے رہیے اسپیشل اسائنمنٹ 50 سے قریش۔ میں میاں غلام شاہ میاں سرفراز کا مرید ہوں۔ میاں ولی امام کے تسلسل سے بتاتا ہوں درگاہ کی جو پوزیشن ہے کیا، اور یہ آگے جو بالا حکام ہے آگے نیچے آگے دیکھیں، 50-60 سال سے کام ہی نہیں ہوا ادھر۔ حالت ہے ہر آدمی زبردستی کر رہا ہے، جو بھی آتا ہے وہ بولتا ہے میں ہوں۔ آسے پاسے والے اصل جو ہے میاں ولی محمد ہیں، ان کو جہاں ہی بھی جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ مہربانی کرے ہمارے اعلیٰ حکام سے، وزیر اعلیٰ سے، آصف زرداری سے، وہ بھی ان کے مرید ہیں، ہم بھی مرید ہیں، تھوڑا دھیان دے کے درگاہ کے جو بھی مسائل ہیں میاں ولی محمد کے حوالے سے وہ مسئلے حل کرے، ہم گزارش کرتے ہیں۔ پورے جو بھی سائیں کے مرید ہیں، نائے حج پہ میلہ لگتا ہے، اس پہ گنڈا گردی ہوتی ہے اور لوگ آ کے ہر آدمی بولتا ہے بھائی درگاہ ہماری ہے وہ ہے۔ تو مہربانی کر پہ تھوڑا درگاہوں پہ میاں غلام شاہ پہ اور میاں سرفراز پہ اعلیٰ حکام ادھر کے ایس پی اور ڈی سی کمشنر صاحب سے عرض ہے تو درگاہ کو آ کے ادھر وزٹ کریں اور دیکھیں۔ سر ایک ٹائم ہو گیا ادھر ہمیں دیکھتے ہوئے، کوئی بھی محکمہ اوقاف نے کوئی بھی کام نہیں کرایا۔ ادھر بارشیں ہوتی ہیں، پانی بھر جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آثار قدیمہ سر، یہ جو آثار قدیمہ کی ایک قیمتی چیزیں ہیں یہ ضائع ہو رہی ہیں۔ محکمہ اوقاف ادھر سے مال لے کے جاتا ہے ہر ٹائم، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ ادھر کیا ہوگا؟ یہ مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گی، یادگار ہے، جو بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں کہاں سے زیارتی ادھر آتے ہیں کہ کسی طرح سائیں کا کوئی ہو، اچھا چیزیں بنے، زیارت لوگ کریں ادھر آ کے۔ نہ راستے ادھر بنے ہوئے صحیح طرح، محکمہ اوقاف جب بھی آتی ہے مال اکٹھا کر کے لے جاتی ہے، سارا پانی بھرا رہتا ہے۔ ادھر کے لوگ ہوتے ہیں یا ادھر کے خادم جو بیچارے ادھر سنبھالے ہوئے درگاہ، وہ لوگ صفائی کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں۔ بقایا اوقاف کو صرف آنا ہے تو صرف چیلم پہ آنا، جو مال بٹور کے لے کے جانا۔ سر یہ اوقاف والے ہیں، یہ سائیں درگاہ کے اوپر کام کراتے ہی نہیں ہیں، پیسے لے جاتے ہیں اور آتے ہیں، بالکل دیکھ بھال نہیں ہے۔ ادھر محلے والے پانی نکالتے ہیں، برسات کا پانی بھر جاتا ہے، یہ بچے نکالتے ہیں محلے کے اور کوئی نہیں نکالتا ہے، نہ اوقاف والے کوئی ہے نا خیال نہیں کر رہے ہیں ادھر درگاہ کا، سرفراز بابا کی درگاہ کا، اور پیسے لے جاتے ہیں محلے والے دن، ہر مہینے آتے ہیں گلے کھول کے لے جاتے ہیں۔ سمجھا؟ یہ ہے نا ہماری فرمائش ہے، یہ کام کراؤ درگاہ کا، سرفراز بابا سائیں کا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد وقاص ستاری ہے اور میں یہاں سے بہت بچپن سے ہی بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر میں، اور ویسے پہلے ہماری دادی جان لگاتی تھی، پھر ہمارے والد صاحب لگاتے تھے، پھر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، خدمت کر رہے ہیں ہم درگاہ کی۔ آج تک اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے درگاہ کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں سندھ کے جتنے بھی عہدہ دار ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، مراد علی شاہ صاحب، جتنے بھی بڑے بڑے جو ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے اوپر درگاہ پر کچھ نظر کرم فرمائیں۔ جو دوسری درگاہیں ہیں اس کے اوپر بھی نظر کرم ہوتی ہے، تو تھوڑا بہت یہاں پر بھی سالانہ عرس، بڑے بڑے عرس بھی ہوتے ہیں جس میں لیڈیز کے عرس بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ واش روم کی بھی سہولت نہیں ہے یہاں پہ، اور وہ اتنے پرابلم میں آ جاتے ہیں لوگ باغ یہاں پر، لیڈیز ہماری یہاں پہ پرابلم میں آ جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، اور جو بھی سیکورٹی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، یہاں پر جتنی بھی ساری قبریں وغیرہ یہ بھی اپنے آپ لوگوں نے بنوا لی ہیں، بالکل وہ ہو گئی ہے۔ اور مزار کا گنبد ہے، بالکل اس کو پھر کہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ وہ محکمہ اوقاف نے اس میں اپنا کیا کہتے ہیں، انہوں نے بول دیا ہے کہ یہ کبھی بھی گنبد اللہ نہ کرے، اتنی عوام آتی ہے ہر جمعرات کو،
और अल्लाह ना करे ये गिर गया या कोई ऐसी बात हो गई तो फिर ये इसका कौन जिम्मेदार होगा। नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी आवाज़ धीमी आ रही हो तो ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि मज़ार का एहतराम है कि हम आहिस्ता आवाज़ में यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जादा नशीन सरफराज बाबा मज़ार जनाब वली मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आप कीमती वक्त का। नाज़रीन कराम, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इस मज़ार की तारीख़ क्या है और यहाँ के मसाइल क्या हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आप कीमती वक्त का। मुझे पहले से पहले बताइएगा कि ये जो मज़ार यहाँ पर मौजूद है, सरफराज बाबा साहब का जो मज़ार है, इसकी तारीख़ क्या है, कब से मौजूद है यहाँ पर? तारीख साईं की जो है हज़रत मियाँ सरफराज कलोड़ो जो है, हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो के जो बड़े फर्जंद हैं, और जो मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो वो हस्ती हैं जिन्होंने पक्का किला और कच्चा किला हैदराबाद का नाम जो है साईं ने रखा। गादी का जो अपना जो जगह है कलोड़ो दौर की, जो उसको जो है मेन हैदराबाद बनाया उन्होंने। और उसके अलावा जो साईं मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो की वफ़ात के बाद जो है 1773 में जो है हज़रत मियाँ सरफराज जो है अपने वालिद की गादी पे बैठे, और जो है तकरीबन 3 साल वो हुकूमत में रहे। और कुछ महलाती साजिशें उनके ख़ानदान में से उनके चचा, सौतेले चचा अब्दुल नबी कलोड़ो, उन्होंने साजिश करके पक्का किला में जो है उनको जो शहीद करवा दिया। और उनके बाद जो है उनकी तदफीन जो उनकी वाइफ ने हज़रत बीबी जानिब बेगम, उन्होंने जो साईं सरफराज की जो कज़न भी थी, उन्होंने जो है अपने बेटे की साईं सरफराज की और मियाँ सरफराज के जो छोटे भाई थे मियाँ मोहम्मद खान, उनकी जो है यहाँ मज़ारत जो बनाने के लिए जो है अपने वज़ीर गिद्दूमल को जो है अपना हार दिया था, क्योंकि हुकूमत नहीं थी, माजूल हो चुके थे, तो उन्होंने अपना हार वज़ीर को देकर ये दरगाह जो है तामीर करवाई थी। सर बहुत सही, ठीक। लेकिन मुझे बताइएगा यहाँ पे अब जो हालात में देख रहा हूँ, दीवारें खंडरात में तब्दील हो रही हैं, तो इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, किसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं? अब सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूँ कि 1912 में ये दरगाह जो है आसार कदीमा में उस वक्त हेड ऑफिस होता था लाहौर में, पाकिस्तान बनने से पहले। तो उन्होंने इस दरगाह को हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स डिक्लेयर किया, और उन्होंने उसके बाद जो सिलसिला ये जारी रहा। और उसके मेंटेनेंस के पैसे भी हमारे जो दादा थे मियाँ वली मोहम्मद, वो डॉक्टर थे, बॉम्बे से ग्रेजुएट थे, और वो सजाए नशी दरगाह के थे, तो उनको मेंटेनेंस के उस दौर में 7 रुपये दिया करते थे। और लेकिन अयूब खान के दौर में 1961 में दरगाह औकाफ की तहवील में आ गई, और उसके साथ तहवील में पहले नोटिफिकेशन में दरगाह तहवील में आई, दूसरे नोटिफिकेशन में जो वक्फ़ एलोयाल ज़मीन थी साईं के औलादों में वक्फ़ थी, तो औकाफ़ ने वो भी उन्होंने तहवील में ली। कुछ अरसे में वो पूरी ज़मीन बेच दी गई, औकाफ़ के ऑफिसरों ने बेच दी गैर कानूनी तरीके से। और उसके बाद जो है दरगाह को 60 साल हो चुके हैं, आज तक दरगाह पे महकमे औकाफ़ ने कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, जिसकी जो सबूत ये है कि आपको दरगाह वही नज़र आएगी और 1 रुपया भी आपको खर्च किया हुआ नज़र नहीं आएगा। और किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता ये दरगाह इतने बड़े इवेंट आते हैं, यहाँ पर चैलम भी सफ़र में लोग आते हैं, औरतें आती हैं पूरे पाकिस्तान से। और उसके अलावा साईं का उर्स भी होता है 8 ज़ुलहज को, इसमें ज़ायरीन आते हैं, मुरीद आते हैं। और कहीं यहाँ पर ऐसे नहीं कि दरबार पे जो है पैसे नहीं आते हैं, बड़े लोग नजराना देते हैं, मुरीद देते हैं साईं की, लेकिन वो सारा नजराना इनके महकमे के जो करप्ट लोग हैं उनकी जेबों में होते हैं, और आज तक रुपया भी खर्च नहीं करते। सर तो मुझे बताइएगा यहाँ पे ज़ायरीन की कितनी बड़ी तादाद आती है जुमेरात, चूँकि आज भी जुमेरात का दिन है, जुमेरात के दिन ऐसा होता है या आम दिनों में भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की देखने को मिलती है यहाँ पे? स्पेशली जो है ना, अब जब से लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को अभी तक तो खबर ही नहीं है कि दरबार खुल चुकी है। आस्ते आस्ते लोगों को खबर पड़ रही है, लेकिन उससे पहले जो नॉर्मल टाइम्स था उस वक्त जो बड़ी तादाद में लोग जो है बाहर से भी आते थे पाकिस्तान के। साईं सरफराज बाबा का एक नाम है, एक हस्ती है, और उनके लिए जो बड़े हमारे भी कहते थे कि बाबा एक साईं की जो ख़ास खुसूसियत है कि यहाँ पर रोज़ जो अर्ज़ी होती है लोगों के जो परेशान लोग होते हैं, वो अर्ज़ी सरकार दो आलम की दरबार में पेश होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा सर मुझे बताइएगा, हमारे देखने वाले MPA MNAs जो हैं, हुकूमती हुक्काम जो हैं, उनसे क्या गुजारिश करेंगे, क्या अपील करेंगे उनसे इस मज़ार के लिए? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ फरमाऊँगा कि हज़रत मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो जो हैं सिंध के बादशाह भी रहे हैं, और उनकी जो मुरीदी में टोटल बलोच कबीले रहे हैं, और जिसमें से जरदारी ख़ानदान भी रहे। आसिफ जरदारी साहब खुद जो है उनके ननियाल भी हमारे
بالکل حویلی کے برابر میں ان کا جو ہے قبرستان ہے بڑے پرانے، اور وہ بھی سائیں والوں کے خاص مرید رہے ہیں. ان کے دادا بھی جو ہیں خاص خلیفے رہے ہیں میاں غلام شاہ کلوڑوں کے. میں ان سے ہی اسپیشلی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، طاقت دی ہے، تو یہ اس درگاہ کے لیے وہ اگر ایفرٹس لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، شہر حیدرآباد میں اس طرح کے بہت سارے مزارات موجود ہیں. انہی میں سے ایک سرفراز بابا کا مزار ہے جو کہ زبان زد عام بچہ جس کو جانتا ہے، اور لوگوں کی بہت واقفیت رہتی ہے، لوگوں کی بہت دل لگی رہتی ہے ولی اللہ کے ساتھ، ایسے مزارات کے ساتھ جہاں پر آ کے مرادیں منتیں پوری ہوں. لیکن جب اس کو بدحالی کا شکار کر دیا جائے، جب اس کو عدم توجہی کی وجہ سے جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا جائے، تو پھر یہاں پہ جو آثار قدیمہ میں موجود چیزیں ہیں، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جو حیدرآباد کا سرمایہ ہے، جب ان کو پھپھوند لگنے لگے تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، یہی وقت ہوا میرے پروگرام کا ختم. اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو میرا نمبر اسکرین پر موجود ہے. اگر کوئی اسپیشل چیز ہے تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کے علاقے تک پہنچے گی، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پر بات کریں گے اور وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. یہیں اپنے میزبان انصب قریشی کو، میرے کیمرمین شاکر قریشی کو اور اسپیشل اسائنمنٹ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ کے بعد.